अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि PHP को इस्तेमाल करते हुए हम आउटपुट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम PHP के जो है वो फंक्शंस को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको भी देख लें। तो चलें जी, हम अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं और अपना जो जैम्प है उसको आपने स्टार्ट कर लेना है। अगर स्टार्ट नहीं है तो उसको स्टार्ट कर लेना है। मैंने भी स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो आपने भी इसको सबसे पहले स्टार्ट करना है। फिर आपने अपना कोड एडिटर जो है इसको ओपन कर लेना है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है टेस्टिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की थी test.php, उसको हमने रन करना सीखा था। आज हम टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक और फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। ये मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया है और यहाँ पे इस फाइल का नाम index.php रख दिया है। देखें, अगर आप कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आप लिखें और आपकी फ़ाइल डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो याद रखें आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो index.php की फ़ाइल होती है वो डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट हो जाती है। आपको फ़ाइल का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आपको लोकल होस्ट स्लैश आपका प्रोजेक्ट लिखना है तो आपकी फ़ाइल जो है इंडेक्स वाली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको index.php लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि index.php के अलावा अगर आपने कोई फ़ाइल का नाम रखा हुआ है तो वो फ़ाइल एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको उस फाइल का नाम आगे PHP की एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडेक्स के नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे PHP का टैग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बिटवीन 2 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क के साथ हम PHP लिख देते हैं और दूसरे को हम नीचे ले जाते हैं और इन बिटवीन हम क्या करते हैं, अपना PHP का कोड लिखते हैं। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम जो है वो 2 फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहले सीखेंगे echo, एक फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। echo के अलावा एक और फंक्शन है जिसको हम प्रिंट के नाम से जानते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो चलें हम पहला जो है वो प्रोग्राम अपना देखते हैं कि आउटपुट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग echo। तो echo का फंक्शन जो है वो लिखने का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है। echo कीवर्ड यूज़ करना है, पैरेंथेसिस हैं और सेमीकोलन है। एक सिंटैक्स इसका ये वाला है, जबकि दूसरा सिंटैक्स जो है वो आप अगर पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते तो भी ये फंक्शन चल जाता है। डबल कोट्स के अंदर आपको सिंपल वो स्टेटमेंट लिख देनी है जो आपने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये दोनों जो तरीके हैं इनसे हम echo को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये पहला प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर करवाया जाता है। हेलो वर्ल्ड जो है वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया है। यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, सेम स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी है। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो के अंदर जाके इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो टाइप करना है यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम है टेस्टिंग। अब देखिएगा मैंने आगे index.php नहीं लिखा है, फिर भी जो है मेरी फाइल ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि मैंने इसके अंदर इंडेक्स के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे ये मेरी जो है आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अगर आगे index.php लिख भी देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल एग्जीक्यूट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो इंडेक्स के नाम से जो बनाई होती है वो फाइल होती है। तो यहाँ पे ये देखें पहला हेलो वर्ड जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली आपका जो echo का मैंने विद पैरेंथेसिस जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरा जो है वो आपका हेलो वर्ल्ड जो है विदाउट पैरेंथेसिस मैंने यूज़ किया था। तो इन दोनों वेज़ के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जो है वो कोई HTML का टैग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी साथ लगा सकते हैं। लेट्स से मैं ब्रेक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं BR का टैग जो है वो लगा दूँगा। इसको सेव करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हेलो वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ये हेलो वर्ल्ड जो है वो हेडिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे H1 जो है या H2 कोई भी हेडिंग आपको लिखनी है तो echo के टैग के अंदर वो आप लिख सकते हैं H1
स्टार्टिंग टैग और H1 क्लोजिंग टैग, इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश किया तो वो देखें पहला H1 जो है वो बेसिकली आपका हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गया है। तो ये था हमारा इको का फंक्शन। हेलो वर्ल्ड जो है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने प्रिंट करवाया है। प्रिंट का फंक्शन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।